Respected our Vice President of the college, Father Piyush Khalko, Principal of this college, Father Dr. Roshan Ba, Vice Principal Father Bruno Topo, Kambar sir, Vice Principal Kambar sir, Father Bruno Topo, and another Vice Principal who is not available here, Father Samir Bhawa. And my dear teaching colleagues and non-teaching colleagues and dear students. First of all, on the behalf of entire St. Xavier's College family, I welcome you. I am little bit confused to say in front of you because if you see our banner, this is welcome program. And if you see the second line, this is orientation program. So I am little bit confused what to say. My answer is, this program is super se bhi upar, because this is a mixed type of program. So my duty is to say about both the notion. And I would like to emphasize about orientation part of the program. So I would like to start from a question. You all came from your school. So what is the difference from school and college? You fetch with full of knowledge, full of ideas from your school. In this situation, what we can do for you? My first question. स्कूल में आपने सब कुछ सीखा है, सब कुछ पढ़ा है, और साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे के ब्रेन का निर्माण माँ के गर्भ में हो जाता है। पीछे वाले ऑडियंस, मैं जान रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, आप पक भी गए होंगे। अगर आप मना करेंगे तो मैं चुप हो जाऊँगा, लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे तभी मैं बोलूँगा। दूसरा, मेरे कन्फ्यूजन का रीज़न यह है कि मुझे कह दिया गया है आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय है, तो वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ 5 मिनट में क्या क्या कहना है। तो मेरे लिए बहुत सहज होगा अगर आप बोले कि सर बहुत बार सुन चुके हैं, आप मत बोलिए। इसीलिए अगर सुनना चाहेंगे तभी मैं बोलूँगा। मैं क्लास में भी बात बोलता हूँ। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आज हम लोग कुछ और गपशप करेंगे। जबरन कुछ चीज़ होता नहीं, यही कॉलेज के एजुकेशन में की खासियत है। तो मेरा जो सवाल था, सभी लोग स्कूल से पढ़कर आए हैं, आपकी एक पूरी समझ है, तो कॉलेज के टीचर आपको क्या बताएंगे नया, क्या पढ़ाएंगे आपको नया? ये बड़ा सवाल है। सिर्फ सेंट जेवियर्स कॉलेज की ज़मीन पर मैं माइक से कह रहा हूँ इसलिए बड़ा सवाल नहीं है, पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब कॉलेज का जो टीचिंग है वो कुछ अलग है, स्कूल से बहुत अलग है। कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खतरे हैं। मेरा दायित्व दोनों को बताने का है बहुत संक्षेप में। स्कूल का जीवन बहुत अनुशासित जीवन था, वेरी डिसिप्लिन्ड वे। कितने बजे आप आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कौन सा आपने ड्रेस पहना है, कैसा आपके नाखून बड़े हैं कि नहीं, कितने साफ सुथरा ड्रेस है कि नहीं, हेयर कटिंग सही है कि नहीं, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो एक लाइफ में एक समय के लिए बहुत ज़रूरी है। इन जनरल कॉलेज में इनका कोई मतलब नहीं। ये सेंट जेवियर्स कॉलेज थोड़ा इस परंपरा को बहुत ज़्यादा पालन करता है, इसलिए आपको थोड़ा सा उतना एहसास नहीं होगा। पर हमारे देश और पूरे विश्व के स्कूलों में, कॉलेजों में जाएंगे तो इधर कोई ध्यान नहीं देता है। आपको आना है, आइए, क्लास में बैठना है बैठिए, नहीं सुनना है मत सुनिए, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। ये कॉलेज का जीवन है। इसका मतलब आप अगर नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कॉलेज का टीचर आपको डंडा लेकर नहीं पढ़ाएंगे,
ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं। फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम आपको ऐसी बातों को बताना है कि आप पढ़ने के लिए हम पर जोर दें। सर आपको पढ़ाना है, आप कॉलेज मैनेजमेंट के पास जाएं, क्लास हमको चाहिए। हम इस माहौल को तैयार करें जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल अप्रोच, आलोचनात्मक दिमाग पैदा करना, जो स्कूल में नहीं किया जाता। ये बेसिक अंतर है। कॉलेज जब आप आते हैं तो नए नए जवान हुए हैं, अभी बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत सुंदर हैं, आप कुछ भी करने के लिए इच्छा रखते हैं, तो गलत करने की भी इच्छा होगी। इसीलिए कॉलेज का जीवन सबसे खतरनाक जीवन होता है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, एक साइकिल चलाना आप सीखेंगे गली में, मोहल्ले में, मैदान में। पहली बार जिसने साइकिल चलाना सीखी होगी वो गिरा होगा जरूर, तो नुकसान क्या होता है? आपके घुटने छिलते हैं, बहुत हुआ तो हड्डी फ्रैक्चर होगी। लेकिन अगर आपको हाईवे में साइकिल चलाना दिया जाए 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन में, तो क्या होगा? गिरने पर क्या होगा? मौत होगी, क्योंकि पीछे का ट्रक आपको कुचल के चला जाएगा। कॉलेज का जीवन ऐसे खुला जीवन है। यहाँ पर एक गलती का मतलब है मौत। मौत कैरियर का, मौत अपने सपनों का, मौत आपके, जैसा कि फादर ने भी बताया, आपके पेरेंट्स के सपनों का, उनके पैसों का, सारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। तो कॉलेज में आपको इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, और उसके लिए जो कॉलेज के जो फैकल्टी हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, वो इस बात को की समझ रखते हैं। इसके बावजूद हम कहते हैं समय पर आओ, सभी डिसिप्लिन को पालन करो, ये हम भी बोलते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को आलोचनात्मक ढंग से समझाना और सिखाना है। कहने का मतलब कुछ अगर गलत हो रहा है तो आपको उसका रिएक्शन भी करना है, विरोध भी करना है। अगर शिक्षक नहीं जा रहे हैं क्लास में तो आप बोलिए, सर आपको आना है और टाइम पर आना है, सर आपको सिलेबस पढ़ाना है और टाइम पर पढ़ाना है, सर ये वाला मत दीजिए रटा रटा ये चीज, हमको कुछ नया दीजिए, ये आपको करना है। यानी उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। ये चीज है कॉलेज और स्कूल का फर्क। आप सेंट जेवियर्स कॉलेज की गौरवमयी परंपरा के सदस्य आज बनते हैं। और जब मैं कह रहा हूं सेंट जेवियर्स कॉलेज की गौरवमयी परंपरा, तो मेरी स्मृति चली जा रही है 1860 ईस्वी में, जब कलकत्ता में सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्थापना होती है। भारत में 1860 में पहला सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्थापना होती है। तिथि थी 16 जनवरी। उस समय झारखंड, बिहार अलग नहीं थे। यहाँ के लोग बंगाल जाते थे, कलकत्ता जाते थे, अलग नहीं थे, एक थे। बहुत दूरी का सामना करना पड़ता था, बहुत पैसे लगते थे, लेकिन गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई थी तो लोग जाते थे। पर सबकी एक सीमा होती है ना, बिल्डिंग की भी। जब वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया, भर गया, तब उन्होंने कहा कि एक सुविधा के लिए जो हमारे पुरखे थे, जिनको मैं रोज भी, आप कहेंगे रोज एक बार उनको याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो मैं उनके लिए करता हूँ। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, एक कॉलेज झारखंड में भी होना चाहिए, रांची में। और उसी की परिणति 3 जुलाई 1944 है, जब सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची की स्थापना हुई। जब रांची में विद्यार्थियों की संख्या में बाढ़ आने लगी, रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज